देखिए, जो लोग वक्फ बोर्ड के बारे में विरोध किया तो वही लोग हैं जो वोटर लिस्ट के लिए बोल रहे हैं। बोर्ड किस लिए बनते हैं? आप जाइए, मंदिर मस्जिद बनता है, मंदिर बनता है तो वहाँ गरीब भूखा साधु जाता है, गरीब आदमी से उसको खिलाता है। एक भी मुस्लिम गरीब मुस्लिम को न कभी वक्फ बोर्ड में नंबर नहीं बनाया, उसमें मेंबर बनाना है। उसमें मुसलमात को जो मुसलमात हो जाता है उसमें उसको शादी बाल बच्चा पढ़ाने के लिए है, पसवंदा जाति को। अब पसवंदा के लिए नीतीश कुमार और मोदी जी जो किया है वो बहुत बड़ा काम किए हैं। अगर मुस्लिम का राजनीतिक अगर टूट जाता है, नाता टूट जाता है विपक्षी से, तो खत्म, जीरो पर आउट हो जाए। 122 एकड़ जमीन है डाक बंगला चौड़ा पटना पर, एक आदमी दखल किया हुआ है और कितना अरब रुपया कमा के रखे, तो उसमें तो सबको हिस्सा नहीं। क्यों नहीं बोला? ये लोग डर है, ये सब कॉकस बनाए हुए हैं, ये सब पैसा लेके विरोध किया। कोई बैकवर्ड पसवंदा जाति विरोध नहीं किया वक्फ बोर्ड को। मधुबनी जिला में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना है तो पसवंदा जाति का बना है, अध्यक्ष बना है तो सचिव बना है तो सब पसवंदा जाति। भारत का रहने वाला है, बिहार का रहने वाला, कोई नहीं वोटर लिस्ट से कटेगा। उसमें 11 को दिए हुआ है जोड़ने के लिए, उसमें से 11 को मेरे को तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इसका मतलब नहीं है आप। अच्छा, 11 में से नहीं है तो यहाँ नहीं है ना, कैसे होगा? 11 को आपको चुनाव आयोग दिया है जो आप ये दे सकते हैं, ये दीजिएगा तो आपको बिहार भारत को माना जाएगा। तो इसका मतलब नहीं है भारत नहीं है। लोकतंत्र में हर मुद्दे की कसौटी जनता का फैसला है, फिर चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव। जनता जनार्दन जो फैसला करती है वही कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जायज है। आगामी जो चुनाव है ये अक्टूबर नवंबर में होने वाला है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है यहाँ पर सियासी हलचलें तेज होने जा रही है। हर पार्टी का यूं कहें तो युद्ध स्तर की तैयारी चल रही है। एक तरफ जहां चुनाव को लेकर के यहाँ अलग अलग पार्टियां अपनी दावेदारी को लेकर के प्रस्तुत हो रही है, वहीं शीर्ष नेतृत्व ही तय करने वाली है। विशेष बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्यनारायण यादव, जदयू के बिहार प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति सह प्रदेश उपाध्यक्ष किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के। तो सबसे पहले न्यूज टुडे मिथिला में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस बार का जो चुनाव होने वाला है ये मधुबनी विधानसभा सीट को लेकर क्या लग रहा है, किनके खाते में जाने वाली है? मधुबनी विधानसभा भी 3 बार बीजेपी हारे हैं और यहाँ विशेष करके यादव का भी जनसंख्या है और मुस्लिम का भी जनसंख्या और अति पिछड़ा का भी है। और जो जदयू और एनडीए का जो उम्मीद है वोटर से अच्छी खासी है और सब है, लेकिन कुछ कैंडिडेट गड़बड़ होने के चलते 3 बार से बीजेपी यहाँ से 3 बार से गठबंधन हारे हैं। 2005 में, 2010 में 7 गो पर जनता दल लड़ते थे, 4 गो पर, 10 तक था, 11 विधानसभा, उसके बाद बना है 10 के बाद 10 विधानसभा। तो हम लोग लड़ते थे, लेकिन हम लोग इस बार हमारे नेता जो संजय झा है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि मधुबनी जिला में 5 विधानसभा हम लड़ने के लिए मन बनाए और लड़ेंगे। अभी एनडीए की तरफ से मधुबनी सीट खाली है, बाकी अभी जो है सो सब अपन सेटिंग गेटिंग में। लेकिन यहाँ मधुबनी सीट महत्वपूर्ण है। हम सब चाह रहे हैं, हमारा नेता चाह रहे हैं जो कम से कम मधुबनी विधानसभा जदयू को मिले। जदयू के तरफ से मिलेगा तो ये सीट एकदम निश्चित है, ये 100% हम लोग जीत के देंगे। क्यों इतना श्योर है कि जदयू में जाएगा तो ये सीट है इधर के हमारे नेता जो काम किए, हम लोग जो काम किए हैं, जो जनता जो मन बना ले, जनता मन बना लिए, सबसे उब गया है। जब से एनडीए बना है तब से मधुबनी जदयू नहीं लड़ा है। कितने वर्षों का आपका राजनीतिक सफर? मेरा राजनीतिक सफर तो 87 से है, लेकिन 77 में हम लोग वोट गिराए थे। 74 में जिस समय जनता पार्टी बनी थी, चक्र के बीच में हल हुए किसान, उस समय में हम वोट गिराए थे। 87 में लोकदल लोकदल व बना, उसके बाद से हम लोग है पार्टी के साथ। लगातार किस तरीके से राजनीति में आपका परिवर्तन? 1990 में हम पहला बार प्रखंड अध्यक्ष बने थे, रैका प्रखंड के। उसके वहां से हमारा राजनीतिक और जोर पकड़ा। हम उसके बाद बने प्रवक्ता, बने पार्टी के महासचिव, बने उपाध्यक्ष, बने कार्यकारी अध्यक्ष, बने अध्यक्ष भी हम बने। वही के चलते हम अभी राजनीतिक सलाहकार समिति बिहार प्रदेश में है। बहुत सीनियर सब है, कई विधायक राजनीतिक सलाहकार में है समिति में, जो हम राजनीतिक सलाहकार समिति में है दूसरा बेर। और दूसरा बेर हम प्रदेश के एक बार महासचिव बने थे किसान प्रकोष्ठ में। इस बार किसान प्रकोष्ठ में उपाध्यक्ष बनाए गए। स्वराज के सूत्रधार भी हैं और कह रहे हैं कि हम 10-10 मुख्यमंत्री बनाए हैं। हंसी आता है इस पर। जब इनको काम मिला था तो एक आदमी को 40-40 हजार रुपया महीना देता था मधुबनी में, हम उसमें है। कब की बात कर रहे हैं? ये मेरे 2010 के बात है। 40-40 हजार रुपया कौन लेते थे? ये एक आदमी यहाँ काम करते थे तब पार्टी के।
तो ये किस बात के लिए पैसे? ये बिजनेसमैन टाटा बिरला भी है। टाटा बिरला चाहेगा तो ऐसे ऐसे आदमी को कितना खरीद लेगा, कैसे हो जाएगा। लेकिन टाटा बिरला क्यों नहीं कहता जो हम प्रधानमंत्री बनाते हैं। अगर मान लीजिए अगर ये काम किया, बहुत बढ़िया रणनीतिकार है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, ये खटिया संवाद चलाया, घटिया संवाद। कटिया संवाद कांग्रेस के भार उठाया जी हम आपको सरकार बना देंगे। 4 से 5 वो एमएलए नहीं हो पाया है, तो क्यों नहीं कांग्रेस को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया। ये मैदान में खुद उतरना पड़ा। ये इसको देखिए, उस बुझ गया जब हम सब राज्य को ठक लिए हैं, सब राज्य को मुख्यमंत्री या मंत्री को ठक लिए। देख लीजिए हर विधानसभा में ये एक कैंडिडेट को कहता है कि रसीद काटिए और नॉमिनेशन करिएगा तो 21,000 रुपया लेंगे। 20 से हम जोड़ेंगे तो 25 से 30 आदमी है। ये कह रहे हैं 243 सीट से लड़ेंगे, 21,000 आपको लेता है। 20 आदमी में से तो 21 एक आदमी को टिकट देगा, 9 आदमी 19 आदमी को तो पैसा इसको बचेगा। कितना रुपया होगा? 25 करोड़ रुपया हो जाएगा। मान लीजिए हम 20 को जोड़े, किसी में 30 को होगा, किसी में 40 को हो सकता है। कभी नेता नहीं हुआ है, ये तो व्यापारी है, कभी कुछ नहीं होगा, जीरो पार्ट होगा। इनका कहना है कि पहले हम जो है इनके साथ भी आरजेडी के साथ भी काम किए, वहां भी जंगल राज दिखा। यहाँ पर देखिए नीतीश कुमार के साथ ये भी जंगल राज हो गया। अब यहाँ सुशासन की सरकार और मंगल राज लेने के लिए हमको खुद मैदान में बिहार में परिवर्तन के दौर में आ रहे हैं और ये परिवर्तन करने ये अगर किसी क्षेत्र में दौरा में जाते हैं तो पहले 15 दिन पहले 10 दिन पहले कहते हैं कि आपके विधानसभा में आएंगे। हर आदमी को पैसा देकर वहां चलाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब उसका सभा खत्म हो जाता है, उस महिला से वोटर से पूछिएगा कहाँ आए थे, तो कहेगा जदयू में आए थे। वोट किसको दीजिएगा तो नीतीश कुमार के देंगे, बीजेपी को नरेंद्र मोदी के देंगे। ये तो कह रहे हैं प्रशांत किशोर के 60% लोग बदलाव चाहते हैं। कहीं नहीं, कुछ बदलाव नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि जैसे सत्ता में आते हैं तो पहला शराबबंदी कानून को खत्म। ये तो सरासर झूठ, इस सरासर झूठ है। इसका ताकत नहीं है जो बना लगा। 5 बजे के बाद अब लोग चौराहा पर अच्छे आदमी नहीं घूमते, जो आता कहता था कुछ कर देंगे, सो तो अब बंद है। लेकिन ये भी बात है कि जैसे शराबबंदी इस समय कानून लागू हुआ है, 20-25 साल के लड़के पकड़ाते हैं, इसका मतलब शराब तो कहीं ना कहीं बिक्री तो हो रहा है। बिक्री हो रहा है तो चोरा के खुलेआम तो नहीं बिक रहा है, तो वही ना करे। गांजा भी 40 साल से बंद है, 50 साल से गांजा भी बिक रहा है। नियत आपको गड़बड़ है, और जहां अगर मालूम होता है तो सरकार प्रशासन तुरंत पकड़ता है। लोग के बीच जा रहे हैं मधुबनी विधानसभा में क्षेत्रीय समस्या क्या सब आपको मिला? देखिए क्षेत्रीय समस्या है, मधुबनी विधानसभा में 2 ठो चीनी मिल था, मधुबनी जिला में 3 गो। इसमें से हम लोग प्रयास किए हैं नया भी मिल, लेकिन अब उद्योग भी यहाँ मधुबनी में जमीन स्वीकृत मुख्यमंत्री जी कर दिए हैं। एक अंधारठारी, एक लोखा में, यहाँ बड़ी भारी उद्योग लगने जा रहा है। यहाँ रोड को लेके क्या कहेंगे? आज भी देख रहे हैं जर्जर सड़कें हैं। सड़कें तो नगर निगम में है, लेकिन रोड आप चले आए हमारे सबके। नगर निगम का क्यों ऐसा बुरा हाल है, जबकि नगर निगम होने के बाद लोगों की चाहत थी कि अब यहाँ पर सुंदर मधुबनी। बढ़िया काम नहीं हो रहा है, अच्छे नहीं है। विकास होगी, विकास बिहार का अगर विश्वकर्मा हो तो नीतीश कुमार। आज तक 25 साल 30 साल के राजनीतिक में, संसदीय जीवन में एक कपड़ा पर दाग नहीं लगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं, एकदम सब गलत है, एकदम। अगर ठीक नहीं रहता तो इतना खूब घूमता है, इतना धूप में क्यों घूमते? आप जानते हैं ठंडी में, इतना ठंडी में पूरे बिहार में हर जिला में आपको प्रगति यात्रा किया है, और जो स्वीकृत किया है वो सब काम सदन पर ले दिया है। हमारा नेता एक ही तो ऐसे है, 2015 में कहा, 2020-10 में भी कहा, अगर 22 घंटा 20 घंटा बिजली नहीं करेगा तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। अभी जो 125 यूनिट 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई। बिजली फ्री ऐतिहासिक कदम है बिहार के लिए, बिहार इसे गरीब राज्य के लिए। ये लग रहा है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है असर देखने को मिलेगा। बहुत असर, इसमें से और असर पड़ेगा। कि कम से जिसको 1500 आता होगा बिल, उसको तो 800 आएगा, 700 आएगा। इस बार मनीष कश्यप भी जुड़ गया है, और इस बार क्या लग रहा है, किस पे फर्क? देखिए मनीष कश्यप 1-2 महीना पहले वो गया था, बीजेपी में ज्वाइन किए थे, और 2 महीना के बाद यहाँ चला आए, तो वो उसका देखिए वो सब नया कुछ नहीं होगा। तो क्या लग रहा है कि चुनाव के बाद फिर अपना रंग कहीं चला जाएगा, कहीं मुझको भव हो जाए, कहीं नहीं रहेगा, आएगा में नहीं। एक तो एमएलए नहीं होगा, ये आपका भविष्यवाणी है? एकदम कह रहे हैं, एक एमएलए नहीं होगा। एक समय था जो चिराग रामविलास पासवान जो पार्टी हम लोगों से तोड़ा था 2000 में, और नीचा गुंजे आसमान ऊपर पासमान, नीचा आसमान ऊपर, नीचा पासमान ऊपर आसमान था, नारा लग रहा था। क्या वो एमएलए बना पाए अभी तक? क्या वो एमएलए हुआ? एमपी तो सर समझौता में हो जाता। 2005 के बाद में जब ऐसे अच्छे आदमी को नहीं हो पाए, तो जो धारा के बात है वो धारा के बात चल रहा है, विपरीत में नहीं चलता है लोग। पर नगर निगम बना है,
लोगों की समस्या दूर होने के बजाय मधुबनी में जाम की समस्या, जब बारिश होता है तो एक तरफ किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिलती है, वहीं पर यहाँ पर जल जमाव की समस्या, जल संकट की समस्या, ये सब समस्याएं कब होगी दूर और कब बनेगा मधुबनी स्मार्ट सिटी? काम शुरू हुआ है। आप चले जाए भच्छी वाला रोड में, आपको हनुमान मंदिर के पीछे माने भैया साहब के जो कॉलेज रोड बना है, नाला बना है, काम हमारे नेता किए हैं, शुरू किए हैं, होगा, लेकिन अभी है समस्या। यदि जदयू के खाते में आती है और अगर आपको मौका मिलता है तो क्या मधुबनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे। हम इतना दिन से सेवा किए हैं, 87-77 से हम सेवा किए हैं पार्टी को। 40 साल तो इधर हो गया, 94 से लगातार हम नीतीश कुमार के साथ है। कभी आज तक इधर से उधर नहीं गए। हम ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ है, वफादार है। हमको 10 गो 20 गो 50 गो एमएलए मंत्री भी मानते हैं। 30 में 1 करोड़ रोजगार हम देंगे। 1 करोड़ रोजगार? 1 करोड़ देगा। ये मेरा चुनावी जुमला कहा जा रहा है। नहीं, ये जो हमारे नेता जो बोलते हैं वही करते हैं। आप देख लीजिए, कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 15 लाख नौकरी पर जा रहा है इसी 5 वर्षीय में। इनसे आपने सुना कि मधुबनी की जो क्षेत्रीय समस्या है कैसे हो गई दूर, जिस प्रकार से बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो विकास यात्रा को लेकर के किस प्रकार यहाँ विकास की गंगा बहा रहे हैं और किस प्रकार से इन्होंने बिजली अभी 125 यूनिट फ्री करने का बात कहा है। तो इस वीडियो को जहाँ शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। वोटर लिस्ट में रिवीजन का जो अभी चल रहा है और यहाँ पर बीएलओ आपके घर घर पहुंच रहे हैं, वास्तव में ये राज्य सरकार का कैसा है पहल?